नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट द्वितीय संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत क्षेत्रपति सूक्त का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। क्षेत्रपति देवता स्थान देवता के रूप में जाने जाते हैं। स्थान विशेष पर रक्षा कार्य का अधिकार क्षेत्रपति का होता है और वैदिक स्तुति करने वाले सांसारिक जीवन में क्षेत्रपति देवता की सहायता से ही उन्नतिशील होते हैं और क्षेत्रपति देवता अश्व आदि समस्त पशुओं को अन्न आदि को प्रदान करने वाला माना गया है। वैदिक मानव जीवन में कृषि का अत्यधिक महत्व था, अतः क्षेत्रपति देवता की प्रधानता मानी गई है। क्षेत्रपति देवता की कृपा से धान्य संपन्नता की कामना वैदिक स्तोता करते रहे हैं और उसी दृष्टि से क्षेत्रपति सूक्त में ऋषि वामदेव गौतम क्षेत्रपति देव की स्तुति करते हुए कहते हैं, क्षेत्रस्य पतिना वयम हितेन इव जयामसि गाम अश्वम पोषितुन्वा सैनो मृलाति दृश्य। अर्थात वयम हम सभी लोग हितेन इव हितैषी मित्र के समान क्षेत्रस्य पतिना क्षेत्र अर्थात खेत के पतिना रक्षक की सहायता से, खेत के स्वामी की सहायता से जयामसी विजयी होते रहें। स वह क्षेत्रपति देव पोषितनु पुष्ट करने वाले गाम गायों को, अश्वम घोड़ों को आ हमें प्रदान करे। ईदृशे इस प्रकार के धन से नह हमें मृलाती सुखी बनावें। कहने का तात्पर्य हुआ कि वह क्षेत्रपति देव हितैषी मित्र के समान हमारी रक्षा करे और उनकी सहायता से हम विजय प्राप्त करते रहें। वह हमें पुष्ट करने वाले गायों और घोड़ों से युक्त धन को प्रदान करे। इस मंत्र में जो आया है, जो उपसर्ग है, अव्यय है, वह क्रियापद का अर्थ दे रहा है। आ का अर्थ हमें प्रदान करें इस अर्थ में आया है आ। इस मंत्र में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। अनुष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं और कुल 32 वर्ण होते हैं। मृलाती मृल धातु है, लोट अर्थ में लट का प्रयोग किया गया है। प्रदान करें, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। जयामसी जी धातु है, जितना अर्थ में, विजय अर्थ में। लेट लकार है, उत्तम पुरुष और बहुवचन का रूप है। अगला मंत्र है, इस क्षेत्रस्य पतेः मधुमंतम ऊर्मिम धेनुरिव पयः अस्मासु धुक्ष्व मधुश्चुतम घृतम इव सुपूतम ऋतस्य नः पतयः मृलयन्तु। इस मंत्र में भी ऋषि वामदेव क्षेत्रपति देवता से जल प्रदान करके और जीवन को सुखी बनाने की कामना कर रहे हैं। यह ऋग्वेद के चौथे मंडल का 57वां सूक्त है, क्षेत्रपति सूक्त। और ऋषि
वामदेव कहते हैं, क्षेत्रस्य पतेः, खेत के स्वामी या खेत के रक्षक, धेनु पय इव, गाय जिस प्रकार से पय इव, धेनु गाय, पय इव जिस प्रकार से दूध देती है, उत्तम दूध देती है, उसी प्रकार क्षेत्रपति देव मधुमंतम, स्वादिष्ट, सुपूतम, अच्छी तरह पवित्र किए गए, घृतमयु घी के समान, मधुस्तुतम, माधुर्य की वर्षा करने वाली, ऊर्मिम, जल की धारा को, अस्मासु दुक्स्व, हमारे अंदर प्रवाहित करे या जल की धारा हमें प्रदान करें। ऋतस्य पतये न मृलयन्तु, ऋतस्य जो यज्ञ का स्वामी है, जो जल का स्वामी है, ऋतस्य पतये यज्ञ के स्वामी या जल के स्वामी, न हमें मृलयन्तु, सुखी बनावें, सुखी करते रहें। इस मंत्र में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। त्रिष्टुप छंद का लक्षण पहले भी आपको बतलाया गया। 4 चरण होते हैं, एक मंत्र में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और मंत्र के अंतर्गत कुल वर्णों की संख्या होती है 44। इसमें जो क्रियापद हैं मृलयन्तु, जैसे कि तो मृल धातु है, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। मधुमंतम, मधु शब्द से मतु प्रत्यय लगा करके द्वितीया एक वचन में बना मधुमंतम। धुक्स्व, प्रवाहित करें, प्रदान करें, इस अर्थ में दुह धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप है। एक बार पुनः अर्थ देखिए। क्षेत्रस्य पतेः, हे क्षेत्रपति देव, धेनु पय इव, गाय जिस प्रकार से उत्तम दूध देती है, मधुर दूध देती है, स्वादिष्ट दूध देती है, उसी प्रकार मधुमंतम, स्वादिष्ट, सुपूतम, अच्छी तरह पवित्र किए गए, घृतम इव घी के समान, मधुस्तुतम, माधुर्य की वर्षा करने वाली, ऊर्मिम जल की धारा को, अस्मासु हमारे अंदर, दुक्स्व प्रवाहित करें, प्रदान करें। ऋतस्य पतये, हे जल के स्वामी, न मृलयन्तु हमें सुखी बनावें। इस प्रकार की कामना ऋषि वामदेव गौतम करते हैं। इसमें अगला मंत्र है मधुमतिरोष्धिर्दावः आपो मधुमन्नो भवन्त्यंतरिक्षम क्षेत्रस्य पति मधुमान्नो अस्तु अरिष्यन्तः अन्वेनम चरेम। इस मंत्र में ऋषि वामदेव गौतम ने यह कामना की है कि औषधियाँ, पृथ्वी, जल, आकाश, ये सभी हमारे अनुकूल हों और मधुर व्यवहार करें, इस प्रकार की कामना की है। इसका अन्वय सहित अर्थ देखिए। औषधि न मधुमती, औषधियाँ न हमारे लिए मधुमती, माधुर्य से युक्त हों। द्यावः द्युलोक, आपः जल, अंतरिक्षम अंतरिक्षलोक, स्वर्ग, मधुमत भवतु माधुर्य से युक्त हो, मधुरता से युक्त हो। क्षेत्रस्य पति, खेत के स्वामी का, न मधुमान अस्तु, खेत के स्वामी भी न हमारे लिए मधुमान अस्तु, मधुरता से युक्त हों। अरिष्यन्तः हिंसा की या क्रोध की भावना न रखने वाले हम सब एनम इस क्षेत्रपति देवता के अनुचरेम अनुकूल आचरण करते रहें। इस प्रकार की हिंसा की भावना न रखने वाले और क्रोध न करने वाले हम लोग क्षेत्रपति देवता के अनुकूल आचरण करते रहें। इस प्रकार की कामना इस मंत्र में की गई है। इस मंत्र में भी
त्रिष्टुप छंद का ही प्रयोग किया गया है। और त्रिष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और कुल वर्णों की संख्या होती है 44। इसमें अनुचरेम, इसमें अनु उपसर्ग है, चर धातु है, लिंग लकार, उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। इसी प्रकार भवतु आया है तो भू धातु है, लोट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है भवतु। मधुमत, मधु से मतु प्रत्यय लगा करके प्रथमा एक वचन में मधुमत बना। एक बार पुनर् देखिए, औषधि न मधुमती, औषधियां न हमारे लिए मधुमती माधुर्य से युक्त होवें। द्यावह द्युलोक, आपह जल, अंतरिक्षम अंतरिक्षलोक, मधुमत भवतु माधुर्य से संपन्न होवे। क्षेत्रस्य पति ही, खेत का जो स्वामी है, खेत का जो रक्षक है, न मधुमान अस्तु, हमारे लिए मधुरता से युक्त अस्तु होवे। अस्तु में भी अस धातु है, लोट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन का ही रूप है। अरिष्यंत है, हिंसा या क्रोध की भावना न रखने वाले हम एनम इस क्षेत्रपति देव के अनुकूल चरेम आचरण करें या चलते रहें। अनुचरेम में अनु उपसर्ग है, चर धातु है, उत्तम पुरुष और बहुवचन का रूप है। अगला मंत्र है सुनम वाहा सुनम नरह सुनम क्रस्तु लांगलम सुनम वरत्रा बध्यंताम सुनम अष्टाम उद्दिंगय। बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा श्लोक है, अच्छा मंत्र है। कई बार व्याख्या में पूछा भी जाता है। ऋषि वामदेव गौतम कृषि कार्य में काम आने वाले विभिन्न उपकरणों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि वे सभी उपकरण सुखपूर्वक अपना अपना कार्य संचालित करें। वाहा सुनम, वाहन बैल गाड़ियां आदि सुनम सुखपूर्वक चलें। नरह सुनम, नरह का अर्थ यहाँ किसान के लिए आया है। किसान सुनम सुखपूर्वक खेती करें। लांगलम सुनम क्रस्तु, हल सुनम सुखपूर्वक क्रस्तु धरती को पृथ्वी को जोतें खींचें। वर्त्रा सुनम बध्यंताम, बैल की जो रस्सियां हैं उसे अनुशासित करने के लिए जो रस्सियां बांधी जाती हैं, वर्त्रा जो बैल की रस्सियां हैं, सुनम सुखपूर्वक बध्यंताम बांधी जावें जिससे कि बैल आदि को कोई कष्ट ना हो। अष्टाम सुनम उत इंगये, अष्टाम चाबुक को सुनम सुखपूर्वक उत इंगये चलावें। तो इस प्रकार की कामना है कि प्रत्येक जीव के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुख की कामना की गई है। वाहा सुनम, बैल गाड़ियां या आदि वाहन सुनम सुखपूर्वक चलें। नरह सुनम, किसान सुखपूर्वक खेती करें। लांगलम सुनम क्रस्तु, हल की जो फाल है या जो हल है, सुनम क्रस्तु सुखपूर्वक खेत को जोतें। वर्त्रा सुनम बध्यंताम, जो बैल की रस्सियां हैं सुनम सुखपूर्वक बध्यंताम बांधी जावें। अष्टाम सुनम उतिंगये, और जो चाबुक है वह जो सांटा बोलते हैं, चाबुक है हाँकने के लिए, उसको सुनम सुखपूर्वक उतिंगये चलावें। इसमें अनुष्टुप छंद का ही प्रयोग है। अनुष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं और कुल वर्णों की संख्या होती है 32। इसमें उत इंगये, यहाँ उत उपसर्ग है, इंग धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। सुनम में शम पूर्वक उनन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और
आज का ये व्याख्यान यहीं संपन्न होता है। धन्यवाद।